और राजा आकर्षित होता है, तो ये भी बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन 2024 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लड़ी जानी है, वो पूरे देश में यह तय करेगा कि आखिर इस 24 के चुनाव के बाद सिरमौर कौन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, कितने मार्जिन से बनते हैं, उनकी सीटें कितनी बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती हैं, या ये जो गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, जिसका उत्तर प्रदेश में भी तो कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, इंडिया गठबंधन बनाने की जो कोशिश है, ये इन 80 सीटों पर कोई कमाल कर सकती है क्या? 2014 में नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ, सभी समीकरण जोड़ लिए गए उसके बाद। लेकिन यूपी में खास तौर पर अखिलेश यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, वो बात करते हैं कि मेरा भगवान पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इस चुनाव के अंदर। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मंच पर हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मेहमान का। राजभर साहब, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। मैंने भी आपका स्टेटमेंट देखा, आपने कहा 400 सीटें जीतने वाला है एनडीए, और यूपी में 80 के 80, ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? देखिए, हम सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ बोलते नहीं। उदाहरण मैं बता दूं, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2017 में गठबंधन किया, 54 सीट जीते थे विधानसभा की, ठीक है। सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो 15 को जीते लोकसभा का, तो 15 × 25 = 75 विधानसभा। जब अखिलेश जी ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया तो 125 सीट जीते। ताकत कहां है, इसी से अपना लीजिए उदाहरण में। अगर मेरी बात गलत हो, ये बैठे हुए लोग हैं। और दूसरी चीज, पिछड़ों का हक समाजवादी पार्टी ने लूटा है। मुसलमानों को नफरत के सिवा कुछ दिया नहीं, अपनी जाति को चीन करके प्रसादी दिया है। 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, कहां गया? कहां गया? ई खाली पीडीए चिल्लैले वोट मिली। इनका वोट कहां गया? सही बात है, किसको मिला? बीजेपी में चला गया है। अच्छा, अब 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब 24 हारेंगे। कहां जीतेंगे? ऐसा एक सीट बताइए जहां जीत रहे हो। एक सीट, 80 सीट है, एक सीट बताइए जहां जीत रहे हो। अरे मैंने आपसे, आपने कह दिया 80 में 80 में अखिलेश जी आएंगे शाम को, पूछिएगा, वो भी कहेंगे 80 में 80। कैसे जीतेंगे? तर्क दें, कौन है उनके साथ? कौन है? यहाँ राजभर खड़ा है, निषाद जी खड़ा है, अनुप्रिया पटेल जी खड़ा है, कौन है उनके साथ? केसीआर यहाँ वोट दिया हुआ यूपी में, ममता जी यहाँ वोट दिया हुआ, लालू जी यहाँ वोट दिया हुआ, जितना उनकर गोल बा एक वोट न दिया। यहाँ ओम प्रकाश राजभर बोरा का बोरा दे दी है, निषाद जी बोरा का बोरा, अनुप्रिया पटेल जी बोरा का बोरा, उनके पल्ले कैठे झोरा बा। उनके पास राहुल गांधी है। वही राहुल गांधी है ना, जो सदन के अंदर 2011 की जातिवाद जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो बिल को फाड़ा था, वही राहुल गांधी जी है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। और वही आज चिल्ला रहे हैं जातिवाद जनगणना की, जब सत्ता में रहते हैं अखिलेश जी, राहुल जी, सोनिया जी, मायावती जी। जब भी इंडिया गठबंधन बनाया, ये लोग सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, तब इन लोगों को सूखी घास हरी दिखाई देती है। जैसे एकाएक पहले चलता था, आज भी चलता है, तो घोड़ा को हरी पट्टी बांधता है। एक दिन मैं बिहार जा रहा था कार्यक्रम में, तो संजोग से लेट हो गई ट्रेन, तो हमारे नेता गाड़ी लेके चले गए खाना खाने। हम कहे चलो होटल चलना है, इक्का पे चलते हैं, बैठ गए। इक्का वाले से पूछे कि भैया ये घोड़वा के अखिया पर ये हरियर पट्टी काहे बनले हुआ? तो कहे नेताजी तू बहुत बोले थे। हम कहे भाई गलती तो ना पूछा था, एक जवाब दा। कहा एक ये बदे बनले हरियर पट्टी के भूसो हरियर देखाला, ऐसे होके खाला। वैसे ही जब सब सत्ता में रहना तब पीडीए ना देखाला, तब पूरा हरियर देखाला, अब पूरा झुरा ही गया। अभी देखिए, लेकिन आपको बात चुभेगी, घोसी का उपचुनाव हुआ, हार गए ना वहां पर भैया मेरे। उन्होंने कहा था ये टेस्ट है हमारे गठबंधन का और आपकी ताकत नहीं। मैं इस बात से, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कौन सा टेस्ट? जब पंचायत चुनाव आता है तब चैनल पे चलता है कि ये सेमीफाइनल। विधान पंचायत
जब निकाय चुनाव आता था सेमीफाइनल, लोकसभा का चुनाव सेमीफाइनल, बाई इलेक्शन सेमीफाइनल, सब सेमीफाइनल है। असली फाइनल तो आवा था 24। देखिएगा, सब चिल्ला था। देखिए, आपको बता दें, यहां आपने नाम लिया अखिलेश जी का। अखिलेश जी शुद्ध रूप से पूरे मन मिजाज से चाहत हुन कि 2024 में माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अखिलेश जी चाहते हैं। हम कहते हैं अखिलेश जी चाहत हुन 1 दिसंबर, नोट करिए, 1 दिसंबर सदन के अंदर गोमती रिवर फ्रंट के मामले में जवाब देते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, यहां ऐसे ऐसे पैसा बढ़ा के घोटाला किया, क्यों नहीं कार्रवाई होती? सीबीआई ने जांच किया खनन घोटाले में, गायत्री प्रजापति जेल में, उनकी संपत्ति बंबई में मिली, गुजरात, गोवा में जांच होने जा रही है, इनका नाम आया तो क्यों नहीं कार्रवाई? दिन में भाजपा के खिलाफ, रात्रि के गुलदस्ता लेके योगी जी, मोदी जी शरणम गच्छामि। मध्य प्रदेश में क्या बोलना अखिलेश जी? कांग्रेस को मत देना, चालू पार्टी है, हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। कौन बोला? अखिलेश जी ने बोला, हम नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, कैसे जीती हैं? जब शिवपाल जी अलग पार्टी बनौलन, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तब अखिलेश जी के का कहलन कि समाजवादी पार्टी में यहां चोर उचक्कों की पार्टी हो, यहां गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, यहां शराब माफिया आ गए हैं। शिवपाल जी ने कहा था ना, चाचा भतीजे के बीच। अरे चाचा भतीजा तलवार चलत रहा वो समय। अच्छा देखिए, जो दोनों तरफ के हमको दिखाई देती है कोशिश, एक जहां आप हैं एनडीए में मोदी जी, योगी जी, कि भाई ये कुछ जाति में मत बांटो सबको, ये सब हिंदू का वोट है, राम मंदिर बन रहा है, देश में राम जी का माहौल बन रहा है, और सबको एकजुट करके एक अम्ब्रेला बनाओ जिसके नीचे सब हिंदू खड़ा है। उनकी कोशिश ये है पिछड़ों के दम पर चुनाव लड़ा जाए। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, यूपी में उस मुद्दे को उठाओ, इसके अलावा पीडीए जब बोलते हैं तो दलित को साथ लेकर के आओ, अल्पसंख्यक को साथ लेकर के आओ। उनकी कोशिश है कि जाति का बोध कराओ सबको। जब सरकार में थे तो जाति का बोध तो नहीं कराया। अरे राजभर सिपाही की भर्ती हो रही है, कितना तुमको, तुम्हारा हिस्सा चलो ले लो, निषाद बिंद केवट मला ले लो, पाल प्रजापति ले लो, चौहान ले लो, आरा करकवंशी बंजारा चलो तुम्हारा भी हिस्सा ले लो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पूछिएगा, आपके मंच पे आएंगे अखिलेश जी, कभी उनके जबान पे 2 साल से विधायक हैं यूपी में, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात उनके जबान पे आई? रोहिणी आयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है 27% आरक्षण को बांट करके पिछड़ों को देने के लिए, कभी अखिलेश जी के जबान पर आया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कभी अखिलेश जी के जबान पर आया? रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कभी उनके जबान पर आया? किस पीडीए की बात करते हैं? किसको हिस्सा देने की बात करते हैं? मुख में राम बगल में छुरी, कब पाई की काटी मुड़ी। देखिए, वो मान के चलते हैं कि पिछड़ा वोट तो हमारे साथ है ही, उनके अपनी जाति का वोट भी उनको मिलता है, ये तो हमको मिलेगा, पिछड़ों को हम लाएंगे अपने साथ। अब आज आप नहीं, उनके साथ अलग बात है। फिर अल्पसंख्यक मुसलमान का वोट खासतौर पर यूपी के अंदर 17-18% है, वो कहां जाएगा? वो तो हमको ही मिलेगा। कांग्रेस भी साथ में, कुछ कांग्रेस को, कुछ समाजवादी पार्टी को। रही बात दलित वोट की, तो अभी मायावती जी ने तो कह दिया हम अलग लड़ेंगे, लेकिन उसका जवाब अखिलेश जी ने क्या दिया कि हम तो दलित प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहे थे। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, 100% का झूठ बोलते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चलो जितने इंडिया बनाए हो आपस में नहीं पट रही है, एक नेता नहीं चुन पा रहे हो, जाओ मायावती जी का 15 जनवरी को जन्मदिन है, दरवाजे पर जाकर के नारा लगाओ, मायावती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नारा लगाओ जाकर वहां, तो बाहर निकलेंगे, पूछेंगे क्या बात है, कि हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। है हिम्मत इनके पास? नहीं गए। ये खाली आड़े बोलते हैं, सामने बोला क्या हिम्मत है? आपको सही बता रहा हूं। देखिए, आप जान लीजिए, जहां तक आपने यादव की बात किया, जितना गुंडा माफिया, जितना प्रधान, जितना जिला पंचायत, जितना नेता, बड़ी संख्या में एमन का ही गोल बीजेपी में झंडा टांग के घुमा था। यादव घुमा था, बीजेपी का झंडा टांग, बीजेपी का झंडा। अपन जान बचाओगे जे अपराध की दुनिया में चली गया सपा में, वो जान बचाओ बदे बीजेपी का झंडा टांग के घूमा था। पता करिए, हम एक एक जिला का बता दें। झंडा ही लगाते हैं, वोट भी देंगे। अब तक दुअरमो टांग देले हुआ तो गोल तो बनी गई बा ना।
तो वोट तो देव ही होई, और ना देवा तो गिनतिया के बाद बिनाई ने किनको वोटवा कहाँ गया, तब कहाँ जाई हैं। ओकरे बाद चला मुसलमान वोट। हाँ, मुसलमान। पिछले चुनावों का आप लोगों का सबका आंकड़ा था 14% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया था सराउंडिंग में। इस बार वो जाएगा कम से कम 25%। क्यों जाएगा आप जान लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा कांग्रेस की सरकार में जो भी योजना बनती थी तो बीच में बिचौलिया होते थे, लूट लेते थे। लेकिन एनडीए की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि खाते से सीधे खाते में, खाते में, बीच में बिचौलिया नहीं। आयुष्मान कार्ड 5 लाख, टनाटन इलाज करावता गरीब, भोजन लेके एकदम बना के लिट्टी या चोखा काट के गरीब जाड़ा में मजा लेता। सपा लोग के सरकार में लूट लेते रहे कुल रसन में। गैस सिलेंडर बना ही लकड़ी मिले तो वही पर चाप के बना लेते वहां सा। के दे ही वोट बतावा। मुसलमान की बात आपने किया कि जुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, किसको हिस्सा दिया सपा ने। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। इतना विकास कांग्रेस सपा बसपा ने किया कि आज नौकरियों में 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? यही सपा जिम्मेदार है। वोट लेती है 9% वोट यादव का, 20% मुसलमान का। ये मुसलमान खाली जिंदगी में बाजा बजाई कि बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। अब वो कहता कि तू बाजा बजावा हमारे महबूब के चक्कर में। अब वो कांग्रेस आवे चाहे सबकर देख ले बा। अब मुसलमान इस बात से खुशी है कि सपा की सरकार रहती थी, कांग्रेस की सरकार रहती थी तो प्रदेश में दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बच्चे दूध के लिए तरसते थे। लेकिन धन्य है योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की सरकार देश में कि आज दंगे नहीं हो रहे हो, ना कर्फ्यू लग रहा है। ये बैठे हुए लोग बताओ भाई, आप लोग बताओ, एक भी दंगा हुआ 7 साल के अंदर यूपी में? कहीं कर्फ्यू लगा? किस मुंह से वोट मांगेंगे? मुसलमान कहता है कुछ नहीं किया योगी जी ने, लाख दुश्मन हो कम से कम हुआ, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होने दे रहा है। ये मुसलमान बोल रहा है। एकदम पारी चपिया मुसलमान बोरा का बोरा देख लिए, चिल्लाते रह जाइए अखिलेश जी। दलित वोट? दलित वोट में 1 वोट मायावती जी के पास है भैया, 90%। वो जाता ही है उनको, वो जाता है। शेष 66 में 65, 60 से 70% भाजपा का जिंदाबाद। 65 जातियां जिंदाबाद भाजपा। जो बचल बा कुछ हमारे संग, कुछ निषाद जी के, कुछ तनप्रिया के। अब वह नेता लोग बाएं सपा बसपा और कांग्रेस में कि टिकट मिल जाई तो कुछ यादव मुसलमान वोट दे दें, कुछ बिरादर लह जाई तो जीती जा, यही चक्कर में खाली है। अच्छा, आपने बता दिया कि यादव वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है, झंडा टांग के बिल्कुल मिलेगा। आपने बता दिया मुसलमान 25% बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को मिल जाएगा। दलित आपने बताया 60-70% एनडीए को बीजेपी को जा रहा है 65 जातियों में ना। ठीक है, तो बाकी अखिलेश जी चुनाव में क्यों लड़ रहे हैं? क्या उनको क्या मिलेगा? बाबा अच्छा, जी का पौले रहला, क्या मिलेगा उनको? 47-17 में पौले रहलन, 47-17 में पौले रहलन। हाँ न, मायावती की न गल होतन, मायावती जी से गठबंधन न कैले होतन तो खाता न खुलल होत। उदाहरण देख लीजिए, 2019 सपा बसपा मिल के लड़ल, 64 सीट अकेले बीजेपी जीतल, हम अलगे रहली। हम अलगे रहली, 6 गो हार गई ना लोकसभा हमारी यहाँ। तो 64-70 और दोनों अलग हो गई। बचल बा 10। कहाँ लड़ाई बा? कतो लड़ाई है? झूठा चिल्ला तो वहीं तो घरे में जाके बैठे के जाए। आप अलग क्यों हो जाते हैं? कभी अलग हो जाते हैं फिर आ जाते हैं, क्या है? हम अलग नहीं होते। देखिए, कभी हम सच बोलते, सच के सिवा कुछ नहीं। तो सच बताइए। नहीं, सामाजिक न्याय समिति देखिए भैया, भर जाति में हम पैदा है, जाति प्रधान देश है। पहले कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। इसको हम मानते हैं, लोग माने न माने। जब तक तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार ठप्पा मार के देगा तब तक जातिवाद होता रहेगा। आज के तारीख में एक भी आईएएस नहीं, एक भी आईपीएस नहीं, थाने पर दरोगा नहीं, थाने पर सिपाही नहीं। कौन जिम्मेदार? जो सरकार चलाए लोग, वही ना जिम्मेदार हैं। 1531 थाने हैं, हर थाने पर अखिलेश जी अपन बिरादर तक पहुंचा दे के करे दम पर, हम आने के दम पर जो नहीं पीड़िए चिल्लात हुआ ना, यह लोग वोट देलन, यही मुसलमान वोट दिया तो चीन के अपन बिरादर पहुंचा देना, नहीं देना भर के तो मुसलमाने के दे दिले होतन देलन। कैसे तो यहाँ वोट वो कहते कि कल हम रहली बलरामपुर में,
आपको वीडियो हमारा देख लीजिएगा, कम से कम हमारी भीड़ में 5 से 6 हजार के बीच की भीड़ थी, कम से कम 2 से 2.5 हजार मुसलमान था और 2 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी पार्टी का आकर के बने सब। हम मोदी जी के संगे हैं, कहे नेताजी मोदी जी जैसा नेता देश में रहे तो हिंदू मुसलमान का झगड़े न हो। ये मुसलमान बोल रहा है तो कैसे वोट पाई है, जोटता है चिल्लाता हूँ सा। आप तो अखिलेश जी के साथ काम किया, चुनाव लड़े हैं, क्या मतलब उनका तरीका क्या है काम करने का? ये धोखा देने के माहिर हैं अखिलेश जी। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर गलत है, मायावती जी गलत हैं, 2 बार धोखा दिए ना, 2 बार कांग्रेस को धोखा दिए, राष्ट्रीय लोकदल को 2 बार धोखा दिए, निषाद पार्टी को धोखा दिए और ओम प्रकाश राजभर को धोखा दिए 8 बार। धोखा क्या मतलब? चुनाव तो लड़े ना आपके साथ, धोखा कैसा? धोखा इस नाते, गठबंधन किस बात का? आपने सवाल किया, हमने उत्तर दिया, यही ना है। गठबंधन हुआ कि भाई जो सीट आप बड़ी पार्टी हैं, हम छोटी पार्टी, आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई, आपने हमको 20 सीट दिया, तो हम अब 20 सीट पर प्रत्याशी तय करने का हमारा अधिकार है ना, कि आपका अधिकार है। मानवता यह है कि भाई 1-2 सीट पर आपके बड़े नेता नहीं लड़ पा रहे हैं, हम लड़ा देंगे, हमारे नहीं लड़ पा रहे हैं, आप लड़ा दीजिए, लेकिन 20 सीट पर हमारा प्रत्याशी होगा। जब हम जीत के कह रहना और रहो नहीं जाओ, 8 महीना दौड़ाए, वही हाल मायावती जी, वही हाल कांग्रेस, वही हाल सबके साथ करते हैं और कहते हैं कि हम ही अखे नेता हैं और तो सब नहीं है। समझा दिया ओम प्रकाश राजभर, चला अब गलल ही चावा गदली मैनपुरी, आज जाए कर वहां मेरठ, ही तो आपका न्योता मिल गया कि उधर छोड़ दे लिए। अच्छा, अब ये तो बता दीजिए, आपके लोग भी जानना चाहते हैं और आपको हम लोग टीवी पर सुनते रहते हैं, राजभर साहब मंत्री कब बनेंगे? आपकी भावना की कदर की जाएगी। नहीं, क्या झंझट, क्या क्यों? कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं है। देखिए, एक समय होता है, जैसे लोग कहते हैं भाग्य से पहले या समय से पहले कुछ नहीं मिलता। बात 2 साल पहले का तय है, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन राजभर मंत्री बनेगा। 22 को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, उसके बाद तो नंबर है। तो ये आपको बता दिया गया है कि नहीं, हमको बताया नहीं। सही बात आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना? अरे बोल रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस है। अभी गया था, आप गृहमंत्री से अमित शाह जी से मिले आप? हाँ। नहीं गए थे हम अमित शाह जी के 4 तारीख के, विलंब कई कारण कीजिए। उन्होंने क्या कहा आपसे? आपने बोला भी हमारा मंत्री का, हम मंत्री कब हो रहे हैं? बस अयोध्या का काम हो जाने दीजिए। नड्डा जी से पूछे कहा हो, कहा हाल बा? कहना सब सही है, अयोध्या बीत जाए दे भाई। अरे ठीक है। तो अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने कह दिया ये 22 का कार्यक्रम हो जाने दीजिए बस। उसके बाद 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। हाँ, होगा जिस दिन विस्तार होगा। अभी विस्तार हुआ नहीं ना, हो गया होता तो हमारी बात गलत होती। जिस दिन होगा उस दिन ओम प्रकाश राजभर आपकी जो भावना है उस भावना पे खरा उतरेगा। मोदी जी ने कह दिया, अमित जी ने कह दिया, नड्डा जी ने कह दिया, तो फिर कहां फाइल रुकी हुई है? यहाँ कालिदास फाइल कहां रुकी है? विस्तार कहां हुआ? जिस दिन विस्तार होगा, मैं फिर कह रहा हूं धैर्य रखिए, सब सही है। नहीं, ये आपको देख करके लगता है ना, कभी ऐसा आपको लगे कि नहीं अब यहाँ नहीं हमारी बात जम रही है, तो फिर आप कहीं उधर चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम 18 जुलाई 2023 को माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बुलाए, बैठक हुई, बैठक में तय हुआ कि हम 38 दल के लोग संकल्प लिए कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 400 सीट जीतना है, और सभी लोग अपने अपने मन से काम करो, अपने अपनी पार्टी का संगठन तेजी से विस्तार करो। वहां से आने के बाद बिहार में सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, कटिहार, मधेपुरा, पूरा चपले हिला 38 जिला, एकदम घबरा गलवन नीतीश और लालू। अच्छा, अब देखिएगा, अभी मैंने कहा अमित शाह जी से कि एक कार्यक्रम खाली बिहार में दो आप, और यूपी से ज्यादा भीड़ न दिखा दूं, और बिना पैसे की भीड़ आएगी। यूपी में 80 के 80 आपने डिक्लेयर कर दिया, बिहार में वो तो कह रहे हैं गठबंधन हमारा बड़ा मजबूत है, बिहार में बड़ा ये कहा था, बहुत टफ होने जा रहा है। ये कहा था तेजस्वी, लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी, सब महाराज जंगल राज, यहाँ गुंडा राज, वहां जंगल राज। यूपी में सपा की सरकार थी तो इसको लोग गुंडा राज कहते थे, वहां जब आरजेडी की सरकार थी तो उसको लोग जंगल राज कहते थे। यही नीतीश जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, गठबंधन किए। सबसे बड़ा धोखा इस बार उन्होंने खाया कि जो लोग जंगल राज से दुखी होकर के नीतीश जी के साथ गए,
वो लोग जब नीतीश जी फिर जंगल राज में चले गए तो वो लोग साथ छोड़ दिए। अब चौराहे पर खड़ा है, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी के मोहर मारे की हो। ये तैयारी हो रही है वहां अंदर की धरातल की बात बता रहा हूं। वही सही नहीं 10,000, 15,000, 8,000, 6,000 जहां देखा था, चाहे नालंदा का हो, चाहे कटिहार का हो, चाहे मधेपुरा और अररिया हो, अरवल हो, चाहे आपके सीवान, आरा, छपरा हो, जहां जा रहा हूं। अभी जा रहा हूं 20 तारीख को रोहतास, 25 तारीख को सीवान कार्यक्रम है। अच्छा, तो लोगों का रुझान है। हम पूछते हैं कि का हो वोट के दियाई मदे भीड़ तब बहुत है, कहे नेताजी जहां कहे वही दियाई। अच्छा, अरे हमके नीतीश लालू अरे कहे छोड़ा नाव मतलब नाने का नाम भी मतलब नाम मतलब बिहार का लोग कहा तुमान। अच्छा, ये हाल है बिहार में। राजभर जी ने हमको यूपी के और बिहार के इस वक्त के जो समीकरण उनको दिखाई देते हैं, लोगों की जो मन की भावना है वो हमको बताई। तो पहले 22 तारीख का इंतजार है राम मंदिर के कार्यक्रम का, फिर हमें इंतजार रहेगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है कि हमारे साथ मंत्री के तौर पर भी राजभर जी आएंगे हमारे मंच पर। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, प्रतीक्षा हम भी करेंगे। बहुत जबरदस्त बातचीत हुई राजभर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वार पलटवार, बहस होगी दमदार। कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। ऐसे ही पूज्य वामदेव जी महाराज थे,